राजस्थान में पहली बार गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने शुरू की द्वारा प्रमाणित अत्याधुनिक रोबोट से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से सर्जरी में नई सटीकता और विश्वास का युग। उदयपुर गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए के माध्यम से सफल रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की शुरुआत की गई है। यह अत्याधुनिक तकनीक बिना किसी प्री ऑपरेटिव सीटी या एमआरआई स्कैन के सर्जरी को और अधिक सटीक, सुरक्षित और व्यक्तिगत बनाती है। गीतांजलि हॉस्पिटल के अनुभवी ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. रामावतार सैनी और डॉ. हरप्रीत सिंह के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने इस रोबोट की मदद से सफल सर्जरी कर यह सिद्ध किया है कि अब प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान को विश्वस्तरीय ऑर्थोपेडिक केयर की सुविधा गीतांजलि हॉस्पिटल में मिलेगी। इस अवसर पर गीतांजलि ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अंकित अग्रवाल ने कहा, हमारा विजन सदैव यही रहा है कि प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को विश्वस्तरीय अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उनके अपने राज्य में ही मिले। गीतांजलि हॉस्पिटल ने हमेशा चिकित्सा क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली सेवाओं को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इसी कड़ी में रोबोटिक सर्जरी सिस्टम का समावेश हमारे इस संकल्प को और भी सशक्त बनाता है। शुरू किया था और उसके बाद 2008 से मैं उदयपुर में हूँ। जब से गीतांजलि हॉस्पिटल 2007 से शुरू हुआ और लगभग तभी से शुरू से ही हमारी ये गीतांजलि हॉस्पिटल में यही इच्छा रही है कि उदयपुर संभाग के लोगों के लिए हम लेटेस्ट हेल्थ केयर जो है, क्वालिटी हेल्थ केयर, जो लेटेस्ट टेक्निक्स है वो हमेशा यहाँ पे हम प्रदान कर पाएँ। और सिर्फ लेटेस्ट टेक्निक्स ही प्रदान नहीं कर पाए, जो पेशेंट आउटकम्स है, जो पेशेंट की रिकवरीज है, उनको भी हम इंटरनेशनल और वर्ल्ड क्लास बना पाए। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो प्रश्न किया गया था कि रोबोटिक तकनीक कन्वेंशनल से कैसे बेहतर है और इसमें क्या नया है। तो जो रोबोटिक टेक्निक है वो हमें प्रिसाइज, उसका एग्जीक्यूशन और वैलिडेशन, मतलब जो हमने प्लानिंग किया है उस प्लानिंग को किस तरह से हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे और वो बिल्कुल सही है या नहीं, उसके बारे में पूरा का पूरा स्पष्टीकरण देती है, जिससे कि हमें जॉइंट की प्रॉपर बैलेंस के साथ में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। किस तरह की सुविधा रहेगी, क्या रहेगा इस फायदा हॉस्पिटल को भी और जो मरीज आएंगे उनको भी? जब तक रोबोटिक नहीं आया था तब तक वैलिडेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हमारे पास में। अब हमारे पास जितने भी पेशेंट आएंगे हम उसको वैलिडेट कर पाएंगे कि हमने बिल्कुल सही काम किया है। दूसरी चीज़, हम जॉइंट्स की रजिस्ट्री कराने वाले हैं ताकि जितने भी जॉइंट रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स के जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनको हम पेपर्स पे ला सकें, ताकि इस क्षेत्र के अंदर हम और रिसर्च कर सकें और उसको कैसे और सुधारा जा सकता है उसके बारे में बात कर सकते हैं। So what are the after surgery? प्रिसीजन के साथ में जो सर्जरी हो रही है वो हमें अर्ली मोबिलिटी देगी, रिकवरी टाइम बहुत फास्ट होगा उसके अंदर, और वी आर श्योर कि हाँ हम पेशेंट को कितना जल्दी मूव करा सकते हैं। सर, और उदयपुर में और कहाँ किस जगह, और प्रदेश में भी है क्या किस जगह रोबोट? उदयपुर के अंदर अभी जो मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो सिर्फ गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में है, जहाँ पे पेशेंट रूम काफ़ी है। उसके अलावा एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल के अंदर एक रोबोट है जो कि वहाँ से काफ़ी 2 साल से शायद काम कर रहे हैं। मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का। देखिए, आपका प्रश्न ये था कि क्या ये रोबोट हमारे शहर उदयपुर के अंदर और भी जगह पे उपलब्ध है या नहीं। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि मेडिकल कॉलेज की श्रेणी के अंदर ये शायद चौथा रोबोट है पूरे इंडिया के अंदर, और डेफिनेटली राजस्थान के अंदर किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर ये रोबोट अवेलेबल नहीं है एक रोबोट के नाम से। अब बात आती है क्या ये रोबोट बहुत जगहों पे अवेलेबल है। देखिए, रोबोट जैसे गाड़ियों के मॉडल हैं, गाड़ियों के भिन्न भिन्न तरह की मॉडल्स या ब्रांड्स आते हैं, वैसे रोबोट्स भी तरह तरह की कंपनीज बनाती हैं। मुख्यतः 4 कंपनी है जो इसको बनाती हैं, लेकिन प्रमाणिकता के तौर पे US FDA द्वारा अप्रूव्ड केवल वेलिसिस रोबोट है जो आज हमने इंट्रोड्यूस किया है आपके सामने। सो चॉइस ये नहीं है कि रोबोट कहाँ है, चॉइस ये है कि आपको प्रमाणिकता के साथ रोबोट के साथ सर्जरी करानी है या आपको सिर्फ रोबोट के साथ सर्जरी करानी है। तो गीतांजलि में लाए हुए आज शायद हमें 1 माह भी नहीं हुआ है और हम तकरीबन 10 सर्जरीज आज की डेट में इसके साथ कर चुके हैं। पेशेंट की क्या स्थिति आपकी? पेशेंट की स्थिति के लिए मैं चाहूँगा मेरे डॉक्टर हरप्रीत या डॉक्टर रामावतार इसका जवाब दे तो बेहतर रहेगा। ऑल पेशेंट्स आर डूइंग गुड, सब पूरी एक्टिविटी के साथ में, जैसा आपने देख भी लिया, एक पेशेंट सामने ही आ
जैसे डॉक्टर राम अवतार ने और डॉक्टर हरदीप ने अपने उद्घोष में कहा, डॉक्टर इस केस के, इस रोबोट के इस्तेमाल के साथ 100% कॉन्फिडेंट है कि वो सर्जरी एक्यूरेट दे रहा है। हम बार बार ये बात रिपीट कर रहे हैं कि फ़र्क क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल बिल्कुल अब 100% पे पहुंच चुका है। जब हम ये सर्जरी बिना रोबोट के कर रहे थे तो हमें कुछ डाउट रहता था कि हमने जो किया एक ह्यूमन लिमिट्स के अंदर हमने क्या पूरा किया या नहीं किया, लेकिन रोबोट की मदद से हम ये आज आपको क्लेम कर सकते हैं कि हमने 100% अपना काम एक्यूरेटली किया। 1 mm का और 1 डिग्री का जो मार्जिन ऑफ एरर लेके हम चल रहे हैं, ये बिल्कुल नगण्य है और पेशेंट के लिहाज से इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट चूँकि हम श्योर हैं कि जो हमने प्लान किया उसको एग्जीक्यूट किया और 100% उसको वैलिडेट किया, तो हम पूरा श्योर हैं कि पेशेंट हम सर्जरी बेहतरीन दे रहे हैं।